अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमारी बहनों का सवाल अक्सर आता है कि तयम्मुम कैसे करें, मट्टी के साथ करें, ढेले के साथ करें, कैसे करें, क्या करें। और कुछ तो पूछते हैं कि दीवार के साथ हाथ मार के धूल के साथ क्या तयम्मुम हो सकता है। तो आइए पहले हम सूरह माइदा की आयत नंबर 6 का तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमसे मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमसे मुखातिब है, हमसे फरमा रहे हैं कि जो ईमान लाए हो उनके लिए क्या हुक्म है। हुक्म है कि जब तो नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पांव टखनों तक धो लो। और अगर जुनबी हो तो गुस्ल कर और लो। अगर तुम बीमार हो या किसी सफर पर हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर कोई पानी ना पाओ तो पाक मट्टी का कसद कर लो, बस उससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, और लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और ताकि वो अपनी नेमत तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें खास किस्म की नेमत दी गई है, खास किस्म की आसानी फरमाई गई है कि अगर पानी नहीं या पानी के साथ बीमारी के बढ़ने का खतरा है, कोई भी बड़ी मजबूरी है, तो आप लोग तयम्मुम कर लो मट्टी के साथ। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तयम्मुम के बारे में चेहरों और हाथों का सिर्फ हुक्म दिया है, पाँव का हुक्म नहीं दिया, सर के मसा का हुक्म नहीं दिया, कोहनियों का हुक्म नहीं दिया। अब आप लोगों को करके दिखाने से पहले एक हदीस बता देती हूँ। हदीस से तो इसके बारे में और भी हैं, लेकिन एक ही हदीस बताऊंगी कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मुझे इहतिलाम हो गया और पानी नहीं मिला, लिहाजा मैंने सिपाही की तरह मट्टी में लोट पोट लिया। फिर मैंने उसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए इस तरह करना काफी था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे, फिर उन्हें फूंका और दोनों से चेहरे और हाथों का मसा किया। ये बुखारी में मौजूद है। आइए अब आप लोगों को करके दिखाती हूँ इंशाअल्लाह ताला। अपना चेहरा तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाथों के साथ करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है, कैसे मट्टी के ऊपर हाथ मारने हैं। मट्टी ले लें, रेत ले लें, मट्टी का ढेला ले लें। तो सबसे पहले आपने नियत करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए मैं पाक होने वाली हूँ। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथों को रेत के ऊपर मारना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इंशाअल्लाह ताला। जी मेरी प्यारी बहनों, तो रेत हो चाहे मट्टी हो, लेकिन पाक होनी चाहिए। और पाक का आपको कैसे पता लगेगा कि आपको लगता हो कि मट्टी है या रेत है, पाक है, तो फिर वो पाक ही होगी इंशाअल्लाह ताला। या किसी से पूछ लें, कोई साथ है कि क्या ये पाक है कि नहीं, यानी मशवरा ले ली किसी से, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसे हाथ मार लेना है और फिर इसके ऊपर फूंक मारनी है। फूंक मार ली, फिर इसको चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से फेर लेना। जैसे अच्छी तरह से वुजू करते हैं ऐसे ही चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से फेरेंगे, लेकिन 3 दफ़ा फेरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 दफ़ा ही फेरेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेर लें और ये दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेर लें। तो ये हो गया आपका तयम्मुम, ठीक है। तो तयम्मुम किस हालत में करना है वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।